इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच क्रिकेट की धरती पर पहले टी20 वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना था, लेकिन उस वक्त ऑस्ट्रेलिया जैसी ताकत टीम को हरा पाना किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि पिछले 3 आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम किया था। संपूर्ण क्रिकेट जगत पहले ही ऑस्ट्रेलिया को 2007 टी20 वर्ल्ड कप का विजेता मान चुका था। ऐसे हालात में टॉस होता है। MS धोनी ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। भारत की तरफ से गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग पारी की शुरुआत करते हैं। गौतम गंभीर पहली ही बॉल पर बाल बाल बचे। मानो ऑस्ट्रेलिया का मानसिक दबाव गंभीर के ऊपर साफ दिखाई दे रहा था और ऊपर से ब्रेटली का यह आंख दिखाना ऑस्ट्रेलिया के घमंड की गवाही दे रहा था। लेकिन इस ओवर की तीसरी बॉल को गंभीर ने चौके के लिए भेज दिया। वैसे तो इस इनिंग का यह पहला चौका था, लेकिन फिर भी पूरा स्टेडियम जश्न मना रहा था। पूरी इंडियन टीम खुशियां मना रही थी, लेकिन आखिरी गेंद पर एक बार फिर से ब्रेटली का ऐसा बिहेव किसी को पसंद नहीं आया और फिर उसी के बाद सहवाग की थाई में खिंचाव आ गया और फिर रोहित को रनरअप के रूप में जाना पड़ा। उसके बाद गंभीर ने तीसरे ओवर में 2 चौके मारे। चौथे ओवर की 5वीं बॉल एक जबरदस्त पुल शॉट मारा और गेंद को सीमा रेखा से बाहर पहुंचाया। और सहवाग ने भी 5वें ओवर में जॉनसन को एक शानदार चौका जड़ दिया। सहवाग का यह पहला चौका था, लेकिन अगली ही बॉल पर सहवाग विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट को कैच थमा बैठे। सहवाग इस मैच में 11 गेंदों पर मात्र 9 रन ही बना सके और इनके विकेट मिलने के बाद पूरी ऑस्ट्रेलिया टीम जश्न में डूब चुकी थी। उसके बाद रोबिन उथप्पा मैदान पर आते हैं और अपने साथ अपनी किस्मत को भी लेकर आते हैं, जो कि पहली बॉल पर उन्हें जीवनदान देकर जाती है, क्योंकि पहली बॉल उनके बल्ले से टकराकर विकेटकीपर और फर्स्ट स्लिप के बीच में जाकर गिरती है। लेकिन अगली ही बॉल पर उथप्पा ने जोरदार चौका जड़ दिया। हर एक चौका दर्शकों के अंदर जोश भर रहा था। इतने चौके लगने के बाद भी भारतीय टीम का स्कोर अभी भी 6 ओवर में मात्र 36 रन ही था और उनका एक विस्फोटक बल्लेबाज पवेलियन लौट चुका था। एक बार फिर से रोबिन उथप्पा का एक और कैच छूटा, लेकिन रनगति को तेज करने के चक्कर में गौतम गंभीर 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर आउट हो जाते हैं और इस तरह भारत के दोनों ओपनर बल्लेबाज सस्ते में ही पवेलियन लौट जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया टीम का जश्न इस विकेट की अहमियत बता रहा था। गंभीर 25 गेंद पर 24 रन बनाकर पवेलियन वापस चल दिए। भारतीय टीम 8 ओवर में 41 रन पर 2 विकेट गंवा चुकी थी। अब ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह शुरुआत हार की तरफ इशारा कर रही थी। स्टेडियम में दर्शक भी काफी हतोत्साहित नजर आ रहे थे। अब सिक्सर किंग युवराज सिंह मैदान पर आते हैं और युवराज के मैदान पर आते ही मानो दर्शकों में एक नया जोश भर चुका था। पूरे स्टेडियम में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, युवराज सिंह का, क्योंकि यूवी द्वारा स्टोर्ड ब्रॉड के 1 ओवर में 6 छक्कों का नशा अब भी दर्शकों के दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। स्टेडियम में चारों ओर बस यूवी का नाम ही सुनाई दे रहा था, लेकिन उनका स्वागत एक तीखी बाउंसर से किया जाता है। लेकिन अगली ही बॉल पर एक बार फिर से उनके सर के पास गेंद करी गई, लेकिन युवराज सिंह ने उस गेंद को छक्के के लिए भेज दिया। अब इस वक्त उस बॉलर का मुंह वाकई में देखने लायक था। उसके बाद युवराज सिंह ने 9वें ओवर की 5वीं बॉल पर एक और झन्नाटेदार छक्का जड़ दिया। युवराज सिंह के छक्के देख पूरा स्टेडियम झूम रहा था, मानो फिर से मैदान में खुशियों की बहार आ चुकी थी और 2 विकेट गिरने के बाद स्टेडियम में जो सन्नाटा पसर गया था वो अब दर्शकों के शोर में बदल चुका था। पूरी भारतीय टीम खुशियां मना रही थी। अब भारतीय टीम का स्कोर 10 ओवर में 60 रन था, लेकिन उसके बाद तो मैदान में एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ उड़ा ले जाने वाला था। युवराज सिंह ने साइमन की पहली बॉल पर चौका जड़ दिया। उसी ओवर की चौथी बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का मार दिया और उसी ओवर की लास्ट बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को हवाई यात्रा के लिए भेज दिया। युवराज लगातार चौकों छक्कों की बरसात कर रहे थे। युवराज हर गेंद को बाउंड्री के बाहर भेज रहे थे और इसी छक्के के साथ युवराज सिंह ने मात्र 20 गेंदों पर 51 रन फोड़ दिए। अब युवराज की 50 हो चुकी थी। उस दिन पूरी दुनिया ने देखा युवराज सिंह का महापराक्रम। उसके बाद भी युवराज सिंह नहीं रुके। जहां भारत का स्कोर 10 ओवर में मात्र 60 रन था, तो वहीं अब 14 ओवर में 113 रन हो चुका था और 15 ओवर की पहली बॉल पर उथप्पा ने एक छक्का जड़ दिया और अगली ही बॉल पर एक और छक्का मार जॉनसन के द्वारा मनाए गए उस जश्न को आईना दिखा दिया। लेकिन अगली ही बॉल पर साइमन के एक शानदार थ्रो की वजह से रोबिन उथप्पा की पारी वहीं पर खत्म हो गई और रोबिन उथप्पा 28 गेंद पे 34 रन की शानदार पारी खेलकर रन आउट हो गए, जिसमें 1 चौका और 3 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। अब मैदान पर टीम इंडिया के कप्तान MS धोनी आ रहे थे
और धोनी ने मैदान पर आते ही साइमंड की पहली ही बॉल पर चौका जड़ उनकी खुशियों पर पानी फेर दिया। युवराज सिंह ने भी इसी ओवर की 5वीं बॉल पर चौका जड़ दिया और फिर 7वें ओवर की दूसरी बॉल पर युवराज सिंह ने गेंद को तारामंडल के लिए भेज दिया। अगली बॉल पर युवराज सिंह एक बड़ा हिट मारने के चक्कर में गेंद को बाउंड्री के नजदीक कैच दे बैठे, लेकिन तब तक युवराज सिंह अपना काम कर चुके थे। युवराज सिंह ने इस मैच में मात्र 30 गेंदों पर 70 रनों की विस्फोटक और तूफानी पारी खेली, जिसमें 5 चौके और 5 ताबड़तोड़ छक्के शामिल थे। अब टीम इंडिया का स्कोर 155 रनों पर 4 विकेट था। अब मैदान पर रोहित शर्मा और MS धोनी की जोड़ी शामिल थी और MS धोनी ने भी छक्के और चौकों की बरसात कर दी और अपनी टीम को शानदार फिनिशिंग देने का काम किया। और रोहित शर्मा ने भी एक छक्का लगाया और धोनी ने इस मैच में 18 गेंदों पर 36 रन की बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेली, जिसमें 4 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। MS धोनी लास्ट ओवर में रन चुराने के चक्कर में रन आउट हुए, लेकिन तब तक MS धोनी 18 गेंद में 200 की स्ट्राइक रेट से 36 रन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पारी खेल चुके थे। और इस इनिंग की लास्ट गेंद पर इरफान पठान के इस चौके ने मोमेंटम को अपने साथ लेकर पवेलियन चला गया। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 189 रनों का एक विशाल टारगेट दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के सामने यह स्कोर कुछ भी नहीं था। अब ऑस्ट्रेलिया टीम मैदान पर आती है। आज या तो ऑस्ट्रेलिया का घमंड टूटने वाला था या फिर भारत को हराकर उनके घमंड में और इजाफा होने वाला था। गिलक्रिस्ट और मैथ्यू हेडन सलामी बल्लेबाज के रूप में मैदान में मौजूद थे और पहली ओवर की तीसरी बॉल पर गिलक्रिस्ट ने चौका जड़ अपने इरादे को स्पष्ट कर दिया। फिर अगले ही ओवर में गिलक्रिस्ट ने छक्का जड़ दिया। ऑस्ट्रेलिया के दोनों बल्लेबाज स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 36 रन 6 ओवर बिना कोई विकेट गंवाए, लेकिन श्रीसंत की एक गेंद ने गिलक्रिस्ट की गिल्लियां उखाड़ दी। श्रीसंत का यह सेलिब्रेशन इस विकेट की अहमियत बता रहा था। उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने चौके और छक्कों की बरसात कर दी। लगातार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों की जमकर खबर ले रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को इस मैच को जीतने के लिए 72 गेंदों पर 125 रन की जरूरत थी। तभी इरफान पठान की गेंद पर ब्रैड होज ने जोगिंदर शर्मा को कैच थमा दिया और होज मात्र 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इस पारी में उन्होंने एक छक्का भी जड़ा था। अब मोमेंटम एक बार फिर से भारत की तरफ आ गया था। अब क्रीज पर एंड्रू साइमंड आते हैं। यह बात सबको पता थी कि साइमंड आके क्या कर सकते हैं और वो कितने खतरनाक और विस्फोटक बल्लेबाज हैं, लेकिन जितने भी लोग मैच देख रहे थे उन सभी को अभी तक डर से मुलाकात ही नहीं हुई थी। पर असली डर क्या होता है उस दिन हर भारतीय फैंस ने महसूस किया। इन दोनों बल्लेबाजों मैथ्यू हेडन और एंड्रू साइमंड ने मैदान के चारों ओर चौके और छक्कों की जड़ी लगा दी और इनके द्वारा लगाया गया हर चौका छक्का करोड़ों भारतीय फैंस के वर्ल्ड कप जीतने के सपने को चकनाचूर कर रहा था। विकेट तो मानो भारत से किनारा कर लिया हो, लेकिन भारतीय टीम के पास एक उम्मीद थी। लगातार रिक्वायर्ड रन रेट भारत के पक्ष में था, लेकिन उसी के साथ सहवाग के उस एक ओवर ने उस उम्मीद को भी बीच मैदान में दफन कर दिया। मैथ्यू हेडन ने 13 ओवर में 20 रन कूट दिए। अब ऑस्ट्रेलिया टीम को 7 ओवर में मात्र 69 रन की जरूरत थी और हाथ में 8 विकेट बाकी थे और इसी बीच एक रन आउट का मौका भी भारत ने गंवा दिया। अब ऑस्ट्रेलिया को 36 गेंदों पर 60 रन की जरूरत थी, लेकिन श्रीसंत की 15 ओवर की उस चौथी बॉल ने मैथ्यू हेडन को बोल्ड कर दिया। अब मैथ्यू हेडन पवेलियन जा रहे थे और आउट होने के बाद श्रीसंत का गुस्सा और एग्रेशन उस विकेट की अहमियत को स्पष्ट कर रहे थे। श्रीसंत का वो जश्न मनाने का अंदाज आज भी करोड़ों फैंस के दिलों में एक यादगार पल के रूप में जगह बनाए हुए हैं। लेकिन मैथ्यू हेडन के आउट होने के बाद जहां एक तूफान पवेलियन वापस जा रहा था, तो वहीं माइक हसी के रूप में एक सुनामी पवेलियन से वापस मैदान में आ रही थी। लेकिन माइक हसी के मैदान पर आते ही भारतीय चेहरों की हंसी गायब हो गई। लेकिन इरफान पठान के 17वें ओवर की चौथी बॉल पर साइमंड को बॉल कर दिया। साइमंड ने मात्र 26 गेंदों पर 43 रन की पारी खेली। एक बार फिर से भारत ने इस मैच में वापसी कर लिया, लेकिन अब मैदान पर क्लार्क आ रहे थे। अब ऑस्ट्रेलिया को 18 गेंद पर 30 रन की जरूरत थी। यह मैच अब यहां से कोई भी जीत सकता था, लेकिन हरभजन सिंह ने 18 ओवर की पहली बॉल पर क्लार्क को बोल्ड कर दिया और पूरी तरह से शांत हो चुके स्टेडियम में अकेले ही शोर मचा दिया और पूरी दुनिया को बता दिया कि अब वर्ल्ड कप इतनी आसानी से हम जाने नहीं देंगे, क्योंकि यह वर्ल्ड कप हमारा है। हरभजन सिंह ने इस ओवर में मात्र 3 रन दिए और अगले ओवर में आरपी सिंह की शानदार गेंदबाजी ने ऑस्ट्रेलिया को रन बनाने का मौका ही नहीं दिया और मात्र 5 रन ही खर्च किए। अब ऑस्ट्रेलिया को यह मैच जीतने के लिए, यह फाइनल मैच जीतने के लिए, अपना गुरूर बरकरार रखने के लिए 6 गेंदों पर 22 रनों की जरूरत थी और MS धोनी ने अंतिम ओवर जोगिंदर शर्मा को दिया। इंडिया और वर्ल्ड कप फाइनल के बीच खड़े थे माइक हसी। लास्ट ओवर की पहली 2 गेंदों पर कोई रन नहीं बना सके, लेकिन तीसरी बॉल फुल टॉस गई।
माइक हसी ने हवा में खेल दिया और युवराज सिंह ने यह एक शानदार कैच पकड़ इस मैच को भारत की ओर मोड़ दिया। अब यह मैच पूरी तरह से भारत ने जीत लिया था। यह मैच अब औपचारिकता भर बचा हुआ था क्योंकि 3 गेंदों पर अभी भी 22 रनों की जरूरत थी और जोगिंदर शर्मा ने 5वीं बॉल पर ब्रेट ली को बोल्ड कर दिया और आज एक इतिहास लिखा गया, एक ऐसा इतिहास लिखा गया जो क्रिकेट की धरती में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। यह कहानी थी ऑस्ट्रेलिया टीम के घमंड टूटने की, एक ऐसा घमंड जो दशकों से क्रिकेट की दुनिया पर राज कर रहा था और इसी जीत के साथ भारतीय टीम पहले T20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल में प्रवेश कर चुका था। और यदि आपको फाइनल मैच की पूरी कहानी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और यदि पहली बार यह वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।